नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसे न्यूज़ में। मैं खिराज जाटव और अभी हम हैं पीवीएम हॉस्पिटल में, जहां हमारे साथ जुड़े हैं साइकोलॉजी डॉक्टर जो खुशहाली कंवर जी हैं, और इनके साथ कुछ कल घटना घटी थी, उसके साथ हम बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम और आप कौन सी पोस्ट पे हैं वे भी बताएं। मेरा नाम खुशहाली कंवर है और मैं वर्तमान में पीवीएम अस्पताल में एज ए साइकोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। जो कल आपके साथ में जो घटना घटी उसके बारे में हमें बताएं, क्या घटना घटी थी। कल शाम को मैं करीबन 8 बजे के करीब बाज़ार से कुछ दवाइयाँ लेके अपने घर की तरफ जा रही थी और मेरे घर की कॉलोनी की गली में मेरे पीछे से किसी बाइक सवार युवक ने आके मेरा बैग छीना और छीन के काफ़ी तेज़ बाइक चला के गलियों से निकल गया। उसके बाद मैंने इमीडिएटली पुलिस थाने में कंप्लेन की, क्योंकि मेरे बैग में कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स भी थे, 2 फ़ोन भी थे और पैसे भी थे। पुलिस को खबर करने के बाद पुलिस ने अपनी नॉर्मल कार्रवाई की और मेरी रिपोर्ट दर्ज कर ली। कुछ समय बाद पुलिस स्टेशन में उनका फ़ोन आता है कि मैडम आपका एक जो मेन फ़ोन है जिसकी कीमत करीबन 40,000 रुपये और मैंने सिर्फ 1 माह पहले ही उस फ़ोन को लिया था, कि वो फ़ोन आपका मिल गया। तो बहुत आश्चर्य भी आया मुझे और उन्होंने बोला कि आप नागनी जी मंदिर, यानी कि मेरे घर के जस्ट पास ही, उन्होंने कहा आप आ जाइए और अपना फ़ोन ले लीजिए। जब मैं पहुंची वहाँ तो मैंने देखा कि जो श्रवण भाई साहब हैं उनके साथ में 2 अन्य युवक भी थे और उनमें से एक थे हमारे साथ ही बैठे हैं, एक सुरेश जी और एक रामावतार जी, है ना। ये दोनों युवक थे और इनके हाथ में मेरा फ़ोन था और श्रवण जी ने कहा कि इन दोनों युवकों को आपका फ़ोन मिला है। तो मुझे बहुत आश्चर्य आया कि 40,000 का फ़ोन मिला और ये दोनों फ़ोन देने आए। तो मैंने इनसे पूरी बात पूछी। इन्होंने कहा कि मैडम बैग तो नहीं मिला हमें, लेकिन आपका फ़ोन पीछे जो नागनी जी के सामने जो पार्क है उसके पास एक नाला चलता है, उसकी पट्टी पे इनको मेरा फ़ोन, मतलब जो रिंगटोन सुनाई दी तो इनका ध्यान गया, इन्होंने वो फ़ोन लिया और इन्होंने फ़ोन लेके और जो पुलिस जो श्रवण जी हैं उनको इन्फॉर्म किया कि हमें ये फ़ोन वापस देना है। तो इस तरह से मुझे इन दोनों युवकों से अपना फ़ोन प्राप्त हुआ। तो सर, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम राम अवतार है। तो आपके अंदर हमें बताएं कि आपके अंदर जो ऐसे विचार हैं ईमानदारी के, आज की युवा पीढ़ी के अंदर, ये कहाँ से मिले आपको? सर हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और संत रामपाल जी महाराज ने हमें शिक्षा दी है कि समाज में आपसी भाईचारा रखना चाहिए, किसी प्रकार की लूट खसोट चोरी जारी इन सभी से दूर रह के, और यह शिक्षा से अवगत कराए हैं। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब जी की शिक्षा प्रणाली समाज में प्रस्तुत करते हैं। कबीर साहिब जी का एक दोहा है, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होते हैं और ठगे दुख होए। इसका भावार्थ ये है कि अगर आपके साथ कोई धोखा करता है तो आप दुखी मत होइए, पर स्वयं किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। इससे आत्मिक पीड़ा होती है और आत्मिक पीड़ा दुख का कारण बनती है। तो संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में क्या योगदान है? संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में ये योगदान है कि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब की शिक्षाओं को आधार बना के समाज में एक निर्मल समाज तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर आपसी भाईचारा और नशा मुक्ति के खिलाफ में समाज तैयार कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत में संत रामपाल जी महाराज समय समय पर ज़रूरतमंदों के लिए रक्तदान शिविर भी आयोजित करवा रहे हैं। थैंक यू सर। मैम, आप हमें बताएं कि जो ये बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज इतना अच्छा समाज तैयार कर रहे हैं और इनकी इतनी अच्छे विचारधारा हैं, तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा भारत देश संतों की भूमि रहा है ना। और आज भी हमारे पास ऐसे ऐसे संत हैं जिनमें से मैं रामपाल जी महाराज का नाम लेना चाहूँगी, जो दहेज विरोधी चीज़ें, मतलब दहेज का विरोध करते हैं, नशे का विरोध करते हैं और साथ में सबसे बड़ी बात, जो धर्म के प्रति जो हमारे समाज या देश में जो इश्यूज़ हैं, वो सभी धर्मों को भूल के, जाति को भूल के, जो एकता की मिसाल, जो उनका स्लोगन है उनका सभी धर्मों को, कि वो सभी इंसानों को एक मानते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अवधारणा प्रस्तुत की है। और जैसा कि उनके कम से कम 17 करोड़ अनुयायी हैं, तो हम जैसे अगर इनको ही देखें मिसाल के तौर पे, तो इन्होंने जो मिसाल कायम की है, तो मैं ऐसा मानूंगी कि ऐसे संतों को कोटि कोटि नमन, और ऐसे संतों को हमारे देश में आगे आके और भी
कार्य करने चाहिए और लोगों को भी उनको फॉलो करना चाहिए। फॉलो सिर्फ ऐसा नहीं कि आप चले गए और उनके आपने सिर्फ निमित्त भाषण सुन लिए या फिर उनकी आपने कोई बुक्स पढ़ ली। उन शिक्षाओं को हमें जो हमारे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में हम लोगों से डील करते हैं, बात करते हैं, उन सब शिक्षाओं को उन्हें धारण करना चाहिए। तो मैं उनका, वो जहाँ भी हैं, उनका दिल से शुक्रिया करती हूँ और उनके जो ये इतने श्रेष्ठ अनुयायी हैं, इनका भी दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आज के टाइम में भी ऐसे लोग हमारे समक्ष हैं, हमारे देश में हैं। मैं समाज को, या मतलब जो भी लोग देख रहे हैं अभी, कि ऐसे लोग मिसाल हैं, है ना। और ये मिसाल कहाँ से आती है, कैसे आती है, ये ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से इनके मन में इतना इनका हृदय परिवर्तन है कि इन्होंने मेरा फ़ोन वापस किया और ये हमारे समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो मैं इन दोनों युवकों को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी और आगे भी बाकी लोग जो देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि हमें समाज में इस तरह से ईमानदारी का जो रूप है वो प्रस्तुत करना चाहिए। तो धीरे धीरे जो कहते हैं ना कलयुग है, वो कब सतयुग में परिवर्तन होगा हमें पता ही नहीं चलेगा। ज्ञान गंगा नाम से पुस्तक मुझे राम अवतार जी और सुरेश जी ने दी है, जो रामपाल महाराज द्वारा स्वयं लिखित है और इस पुस्तक में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। तो मैं चाहूँगी कि जिस तरह से मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, तो बाकी लोग भी इस बुक को पढ़ें और अपने जीवन में धारण करें।